हेलो दोस्तों, ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तुगलक वंश। हम आज तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश का साम्राज्य रहा दिल्ली पे। और जो तुगलक वंश का संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन ने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो खां की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों को आक्रमण करके असफल किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां था। गयासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी के समय ली गई अमीर शासकों की भूमि को पुनः वापस लौटा दिया। सर्वप्रथम भारत में नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। भारत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नहरों का देश पाकिस्तान को कहते हैं, नदियों का देश बांग्लादेश को कहते हैं और झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। दोस्तों, फिनलैंड में एक चीज है, नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप रोमन शैली में तुगलकाबाद नामक एक शहर बसाया, जिसे हम लोग आजकल छप्पन कोट के दुर्ग के नाम से जानते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि हु हनूज दिल्ली दुरस्तम, मतलब दिल्ली अभी दूर है। ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक से कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। 1325 में जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी का महल गिर जाने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक जूना खां, इसने 1325 से लेकर 1351 तक शासन किया। तुगलक के बचपन का नाम जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। तुगलक मध्यकाल इतिहास के सभी शासकों में पागल सुल्तान या सर्वाधिक विद्वान या रक्त पिपासु सुल्तान के नाम से प्रसिद्ध था। एक बार वापस रिपीट करता हूं मैं। तुगलक मध्यकाल इतिहास के सभी शासकों में पागल सुल्तान, सर्वाधिक विद्वान, रक्त पिपासु सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक को सर्वप्रथम इतिहासकार एलिफस्टन ने पागल सुल्तान कहा। तुगलक ने दीवान ए कोई नामक कृषि विभाग की स्थापना की। 1333 में प्रसिद्ध मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में आया। इसने रेहाला सफर नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। 1326 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर की राजधानी हम्पी तेलुगु भाषा थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। 1347 में अलाउद्दीन खिलजी हसन बहरम शाह ने अपनी ब्राह्मणी साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रथम मुसलमान शासक था जिसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के 4 कार्य काफी प्रसिद्ध माने जाते हैं। वो है, राजधानी परिवर्तन की थी इसने, दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया था, और 2 आब कर में इसने वृद्धि की थी। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, और खुरासन विजय मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। 1351 में थट्टा के निकट गोडाल नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। इतिहासकार बर्नी ने कहा था कि तुगलक की मृत्यु पर लिखा है कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज शाह तुगलक बैठा 1351 से 1388 तक। फिरोज शाह तुगलक मार्च 1351 में थट्टा के निकट पहली बार अपना राज्याभिषेक करवाया और दूसरी बार अगस्त 1351 में दिल्ली में अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने 24 करों को समाप्त करके 4 नए कर लागू किए। वो है जाजिया कर, दूसरा है जकात कर, तीसरा है खराज कर, चौथा है खम्स कर। जाजिया कर हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था तथा जकात कर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था।
फिरोज शाह तुगलक प्रथम मुसलमान था जिसने ब्राह्मणों पर जाजिया कर लागू किया था। फिरोज शाह तुगलक ने 300 से अधिक नगरों का निर्माण करवाया, जिसमें 5 बड़े नगर प्रमुख थे। उसमें से है हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और फिरोजपुर। फिरोज शाह आकाशीय बिजली से ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल की मरम्मत कराई। इस कारण फिरोज शाह को आधुनिक कुतुब मीनार का निर्माता व सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह ने भारत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराया, जबकि सर्वप्रथम नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संख्या थी, वो है 1,80,000। फिरोज शाह ने दासों की देखरेख के लिए दीवान ए बंदगान नामक विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम अनाथ महिला और बच्चों की देखरेख के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने तांबे व पित्तल के मिश्रण में अद्दा व वीक नामक सिक्के चालू किए। वापस रिपीट करते हैं एक बार, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और आया हुआ है। फिरोज शाह तुगलक ने तांबे व पित्तल के मिश्रण से अद्दा व वीक नामक सिक्के चालू किए। फिरोज शाह ने दिल्ली में फिरोज शाह कोटला नामक दुर्ग का निर्माण करवाया था। जियाउद्दीन बरनी फिरोज शाह तुगलक का दरबारी कवि था। इसके बारे में भी काफी पूछा जाता है। जियाउद्दीन बरनी किसके शासन का कवि था, किसके शासनकाल में कवि था? तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतुहाते तू फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना की। जियाउद्दीन बरनी ने तारिक ए फिरोज शाही नामक ग्रंथ की रचना की। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई और अगला नासिरुद्दीन बना। नासिरुद्दीन तुगलक वंश का अंतिम शासक था। 1398 में मध्य एशिया के शासक तैमूर लंग ने नासिरुद्दीन के समय भारत पर आक्रमण किया। तैमूर लंग भारत में आंधी की भांति आया और तूफान की भांति अपने एक सेनापति खिज्र खां को छोड़कर चला गया। यहीं से तुगलक वंश समाप्त होता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अच्छा लगे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।